देखिए पिछले क्लास में जहां तक हम लोग पढ़े थे ना प्रॉपर्टीज, अब उसके बाद आज का मेनली पार्ट है अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन। तो डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन, इसमें से आधा चीज तो आदमी पहले ही पढ़ा हुआ है, आधा क्या लगभग पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 12 में डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन से कैसा क्वेश्चन रहता है वो चीज बस यहाँ पे आपको समझाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं, छोटा छोटा फॉर्मूला, ज्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, सबसे पहला चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये होता है। जबकि आपको देख के इतना तो पता चल गया होगा कि इस ट्रायंगल में अगर ये पॉइंट A है तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये पॉइंट अगर B है तो इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये पॉइंट मेरा C है जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, ये है। तो जब ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिटरमिनेंट को ऐसे यूज करेंगे। अब आपकी इच्छा प्रॉपर्टी लगा के बनाना है या डायरेक्ट एक्सपेंशन करके बनाना है, बना दीजिए। जब आप हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे इस सीक्वेंस में तो जाके आपको आंसर मिलेगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। अगर बाय द वे ये नेगेटिव आंसर दिया, क्योंकि डिटरमिनेंट है उसका मन है वो नेगेटिव भी दे सकता है, अगर नेगेटिव दिया तो क्या वो एरिया कहलाएगा? नो सर। नहीं सर। तो अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए वो डिटरमिनेंट का वैल्यू है, मगर जब आप एरिया बोल के डिक्लेयर करेंगे तो आपको आंसर हमेशा क्या देना है? पॉजिटिव देना है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव देना है, उसके लिए मॉड वर्ड लगा के अपना आंसर देना है। दूसरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, उससे पहले इफ 3 points are collinear, if 3 points with the coordinate x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear, अगर ये collinear है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0 होगा सर। 0 होगा। देखिए कोलिनियर कैसे होता है, हम आपको थोड़ा सा ना एक बात समझा दें। एक ही लाइन पे सब पॉइंट होता है सर। देखिए ये, ठीक है, वो परिणाम नहीं कर रहे हैं ऐसे सर कोलाइड कर, ये ट्रायंगल सर एक ही लाइन पे सब पॉइंट कोलाइड करता यहाँ है। यहाँ 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 हाइट है, यहाँ हाइट है। ठीक है, इसका Yes, बात sir. कर रहे हैं, देखिएगा इसका बात कर रहे हैं, यहाँ हाइट है। यस सर नहीं आया, काट। ये हाइट है। अब ये जो हाइट है वो धीरे धीरे आप कम करने का कोशिश कीजिए, धीरे Yes, धीरे sir. इस हाइट को कम करने का कोशिश कीजिए, तो एक समय आएगा ऐसा, ठीक है, और एक समय आएगा जब ये ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बहुत मुश्किल से खड़ा, एक तो दिखा देते हैं सेकंड लास्ट पोजीशन, और अब क्या होगा, पूरा पिचक जाएगा, पिचक जाएगा Yes, तो sir. ऐसा होगा। अच्छा, कोलाइड कर गया सब सर। यस सर। पिचकने का मतलब h कितना हुआ? 0 हो जाएगा सर। 0 सर। h 0 हुआ। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ BH होता है, यस सर। यस सर। इसलिए H इसलिए कोलिनियर पॉइंट अगर होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यस सर। अब मान लीजिए अगर कोलिनियर का बात कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिखे हैं और बोल रहे हैं 0, तो क्या 1/2 कभी 0 होगा? नो सर। तो No, कौन sir. 0 होगा? डिटरमिनेंट 0 होगा, डिटरमिनेंट यस सर। सर। डिटरमिनेंट 0 होगा, यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा? इट विल बी इक्वल्स टू 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो वैसे केस में जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा वो अपना 0 होगा। ठीक है, वो 0 होगा। तीसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through x1 y1 and x2 y2। अगर कोई हमको नहीं रोके तो हम इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे देंगे, मगर डिटरमिनेंट से सीख लेना है, क्योंकि आपके स्कूल का कोई भरोसा नहीं है, वो लिख देगा यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तो जानकारी होना चाहिए। पहले ये समझिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद क्या लिखे? पासेस थ्रू या पासिंग थ्रू, एक ही बात। ए यहां पे दिया है x1 y1, बी यहां पे दिया हुआ है x2 y2। आप भी जानते हैं कि अगर कभी लाइन बनता है
तो लाइन बनने के पीछे एक वेरिएबल पॉइंट का रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है कि वो कोलिनियरली मूव करता है। वो कैसे मूव करता है? कोलिनियरली मूव करता है। तो अगर यहाँ पे एक मूवेबल पॉइंट है मेरे पास एक्स वाई, तो बोलिए तो इस लाइन पे कितना पॉइंट है? एक ना 3 3 पॉइंट है सर। 3 हम पॉइंट। टोटल अब 3 सर। एक लाइन पे 3 पॉइंट है तो क्या तीनों कोलिनियर है? यस 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 सर। सर। तो कोलिनियर है तो ऊपर वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। यस जीरो। सर। यस सर तो इक्वेशन ऑफ लाइन that can be determined by solving x y 1, फर्स्ट पॉइंट में किसको पुट किए? वेरिएबल को। उसके बाद x1 y1 1, फिर कौन? x3 y3 1, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 इक्वल होना चाहिए। तब जाके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन डिटरमाइन होगा। समझ में आया फॉर्मूला? नहीं समझे? सर x2 y2 ना होगा। हम क्या लिख दिए हैं? x3 लिख दिए हैं, और इसी को लेके चिंता में थे। अब इसके लिए फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा। चिंता में नहीं थे, बता रहे थे सर। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया, मिसप्रिंट हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ हम बताएंगे, कुछ आप बनाएंगे, मिलजुल के काम किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है, इफ द पॉइंट्स a, 0, इफ द पॉइंट्स a, 0, फिर लिखा है, ओहो a, b है, ये b लिखा है। ठीक है, a डैश b डैश, और लिखा हुआ है a माइनस a डैश, b माइनस b डैश आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कैसा है? कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो बोल रहा है सो दैट कि a b डैश इज इक्वल्स टू a डैश b होगा। ये शो करने बोल रहा है। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो शो करके दिखाओ भैया कि ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कोलिनियर मतलब जानते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। बस वही लगाएंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिए ए बी 1, फिर उसके बाद दिए ए डैश बी डैश 1, और उसके बाद दिए ए माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश, और यहाँ पे 1, और दिस पार्ट शुड बी 0। कारण है कि मेरे क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन है कोलिनियर, और कोलिनियर होने पे डिटरमिनेंट कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, ले लिया गया। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। अब आपकी इच्छा, आपको अगर मन कर रहा है प्रॉपर्टी लगाने का लगा दीजिए, नहीं मन कर रहा है लगाने का कोई बात नहीं है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो a टाइम्स हम लोग को क्या मिला? b डैश माइनस b प्लस b डैश, ये मिला। फिर माइनस b टाइम्स हमको क्या मिलेगा? a डैश माइनस a प्लस a डैश, फिर प्लस 1 टाइम क्या मिलेगा हम लोगों को? a डैश b माइनस a डैश b डैश, a डैश b माइनस a डैश b डैश, और माइनस में ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, माइनस में ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल? 0। अब आपको अगर कुछ कटता हुआ दिख रहा है तो आप उसको कैंसिल कर ले। अगर आपको कुछ भी कहीं कुछ कटता हुआ दिख रहा है आप कैंसिल कर ले, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सॉल्व कर ले। ठीक है, तो ये आएगा 2 ए बी डैश माइनस ए बी, फिर यहां से माइनस 2 ए बी डैश ए डैश बी ना, 2 ए डैश बी, और उसके साथ प्लस ए बी, फिर प्लस यहां से निकला एक ए डैश बी और माइनस ए बी डैश इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें अब आपको कटता हुआ दिख रहा होगा, काट लिए। 2 ए बी डैश में से ए बी डैश सब्ट्रैक्ट ए बी डैश बचा, माइनस 2 ए डैश बी और ए डैश बी, तो माइनस ए डैश बी होगा। इट विल बी 0। कहने का मतलब है कि ए बी डैश इज इक्वल्स टू ए डैश बी आ गया। यही हम लोग को शो करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, कुछ नहीं करना। ऊपर में 3 फॉर्मूला लिखे ना, बस नाम के साथ केवल फॉर्मूला को यूज करते चलना है और आपको कुछ नहीं करना है। डिटरमिनेंट बहुत सॉल्व किए हैं, अब आपको ये फंसा नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। बोला फाइंड x इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, 35 स्क्वायर यूनिट्स, जिसमें कि हम लोग को पॉइंट दिया गया है x4,
पॉइंट दिया है x,4, दूसरा पॉइंट प्रोवाइडेड है 2,-6, तीसरा पॉइंट प्रोवाइडेड है 5,4। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला ना और 3 पॉइंट दिया, बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हाफ ऑफ द डिटरमिनेंट किसका, x4 1 का, 2-6 1 का, 5 4 1 का, ये किसके इक्वल होगा 35। यहां से सॉल्व करके हम लोग x निकाल सकते हैं, 2 को उधर भेज दीजिए 70 हो जाएगा। चलिए सॉल्व होने में लग जाते हैं। -6 और -4 कितना होता है, -10x, -4 टाइम 2 - 5 -3 और -4 12, फिर 1 टाइम 8 + 30 38 होता है, इज इक्वल्स टू 70। अब 10 को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, नेगेटिव आ रहा है। अच्छा आने दीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू है ना, डिटरमिनेंट या एरिया थोड़ी है। तो -10x को उधर ले गए, 70 को इधर लेके आए, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 - 70 दैट विल बी इक्वल्स टू 10x। क्या लगता है x का वैल्यू क्या आएगा, -2, ठीक है, -2। तो ये अपने पास x आ गया, बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा अब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपके लिए रुकिए, एकदम भयंकर क्वेश्चन ढूंढते। हाँ मिल गया हमको एकदम। क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, और उसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट k, 2 - 2k -k + 1 2k एंड -4 - k के साथ 6 - 2k आर कोलिनियर, ये जो सेक्शन है ना, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये इतना हल्का होता है ना कि इससे कंपटीशन में देता नहीं, ये खाली स्कूल लेवल के लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए बना के रख दीजिए सामने, के का क्या वैल्यू होगा आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में अपने पास जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। k - 2 आप सॉल्व करते रहे, ठीक है, मेरा इंतजार नहीं करें, हम पीछे से बनाते आ रहे हैं, देख लेते हैं कहाँ पे क्या इशू हो रहा है। 2k 1 सर मेरा -2/3 आ रहा है। -2 आ रहा है, एक आंसर आ गया, ठीक है। और किसी का, और सर -2/3 कोलिनियर है तो 0। अच्छा 2 डिफरेंट आंसर आ गया, तो वैसे केस में हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, k है 1 - k है, -4 - k है। अब आप चाहें तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दें या आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा क्वाड्रेटिक आएगा, उससे बड़ा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लगाने के पीछे नहीं जा रहे हैं। 2k -6 + 2k हो गया, फिर माइनस ऑफ k - 2 टाइम्स, हम लोग क्या लिख देंगे 1 - k और माइनस, तो ये 4 + k हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +1 टाइम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, कितना आएगा 6 - 6k, फिर उसके बाद -2k और +2k², और इसमें से माइनस कर लेंगे। जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम प्लस लगा दे रहे हैं, सुन लीजिए, इसका माइनस निकाल के प्लस लगा दिए, ये बन गया 8k और +2k² हो गया सारा पार्ट, और दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0। अब एक बार ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, सारा मल्टीप्लिकेशन, तो 4k² -6k, यहां पे पहले -k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, ये तो कट गया ना, ये 5 हो गया, तो -5k और ये हो गया 10, उसके साथ में 2k² + 2k², 4k², लीजिए क्वाड्रेटिक मेरा कटा नहीं, बच गया। अच्छा 4k² ये आ गया। अच्छा उसके साथ -6k -2k, 8 और +8 ये तो कट गया, बच गया केवल 6 + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 8k², फिर -11k और +16 इज इक्वल्स टू 0। क्या स्प्लिट हो रहा है, एक बार हम देख लेंगे क्या लिखे हैं। सेकंड
सर सेकंड कॉलम का एलिमेंट गलत नहीं दिया है एक जगह। हमको भी लग रहा है क्योंकि सर 2 माइनस 2 क्या है सर? के ये यस सर। कैसे उसको ठीक करें, मिटाना पड़ेगा। सर ब्रैकेट में चेंज कर दीजिए ना। सर अब क्या आ रहा था इक्वेशन सर? ना ना गलत आ रहा है। तो सर गलत मेरा है। पता नहीं। आप एलिमेंट जो सेकंड वाला लिए ना वो लिखा है 2 माइनस 2k और हम लेके बैठ गए थे कुछ और। सर और फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट सर आप मतलब माइनस ले लिए ना। आप ठीक है आशुतोष? यस सर। ठीक है सब हटा दिए। ठीक है अब फिर से, हाँ तो कहाँ थे, डिटरमिनेंट लेना था, किसका लेना था, k का 2 माइनस 2k का, और यहाँ 1 लेना था, 1 माइनस k लेना था, फिर उसके बाद 2k और यहाँ 1 लेना था, उसके बाद -4 माइनस k, फिर 6 माइनस 2k और ये 1 लेना था, एंड दिस पार्ट विल बी 0। सर माइनस के प्लस 1 को चेंज किया ना। कौन वाला? सर ये वाला जो है ना फर्स्ट कॉलम का। माइनस k प्लस यस सर यस सर यस 1 सर माइनस k, ठीक है। यस सर यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं ना, मेरा बात सुन लीजिएगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि दोनों को ऐड कर रहे हैं। सर किसको ऐड कर रहे हैं, r1 चेंजेस टू r1 प्लस r2, ठीक है। अच्छा और दूसरा और क्या करना चाहते हैं हम, दूसरा हम और इसको ऐड कर ले तो कुछ फायदा होगा, विशेष नहीं होगा मगर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ठीक है। और r3 चेंजेस टू r2 प्लस r3, देखिए 1 यहाँ इसको ऐड कीजिए 2 और इसको ऐड कीजिए 2, उसके बाद नीचे में क्या आया, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, 1 माइनस के 2k 1 और r2 प्लस r3 है तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2k, -3 माइनस 2k, यहाँ पे ऐड किए तो 6 हो गया, यहाँ ऐड किए 2 हो गया, दिस विल बी 0। चलिए अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 4k माइनस 6, माइनस 2 टाइम्स आएगा तो ये आएगा 2 माइनस 2k और माइनस प्लस 3 प्लस 2k प्लस 3 प्लस 2k, ये आ गया। अच्छा अब उसके बाद जब हम लोग इसके लिए करेंगे 2 के लिए प्लस 2 टाइम्स तो ये आ गया 6 माइनस 6k और यहां से फिर से माइनस तो वो प्लस हो जाएगा 6k और प्लस 4k स्क्वायर, प्लस 6k प्लस 4k स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, ठीक है। ऐसा कर, क्या ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आया था? नहीं सर हम भी एलिमेंट गलत किए थे एक जगह। अभी भी मेरा गलती चल रहा है? नहीं सर मेरा गलत था। अब मेरा तो आंसर सर 1, मेरा आंसर 1 2 आ गया था। ये सर और सर हम चेंज किए नहीं, डायरेक्ट कर। अरे मेरा भी कोई कुछ बोलिए कि मेरा ठीक चल रहा है कि गलत चल रहा है। सही है वो सर। 2 3 5 2 टाइम में 10, ये हो गया, यहाँ पे 12 और प्लस 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अपने पास जो बच रहा है थोड़ा उसको देखते हैं, 8k स्क्वायर प्लस 4k और उसके साथ ये 16 हुआ ना, 16 में से 12 किया -4, तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से 2 कैंसिल करें, 4 कैंसिल करते हैं, 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो स्प्लिट किस में होगा, +2 और -1 में, यस सर। +2 और -1 में। अब यहाँ से आंसर क्या लिखेंगे, तो k इज इक्वल्स टू k का कोफिशिएंट +2 का -2 और डिवाइडेड बाई k स्क्वायर का कोफिशिएंट तो -1, सेम वही चीज, k का कोफिशिएंट -1 का +1 बाई k स्क्वायर का कोफिशिएंट, आंसर होगा -1 और 1/2, दो आंसर है, ठीक है। आया था इसमें से कुछ मिलता जुलता? नो सर मेरा मैच नहीं किया था। मेरा सर 1 और 2 आया था। मेरा -1 और 2 मेरा है। -2/3। -1 मेरा और 2 आ गया था, तो स्प्लिट सर से किए होंगे आप, बस है ना, आंसर लिखने में गलती कर दिए। लविश का सर आया हम था स्प्लिट किए ही -1 नहीं और 2, सर। देख लीजिए। सर मेरा ये आया था 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4 आ गया था मेरा। अच्छा
तो वही सब थोड़ा सा है ना ध्यान रख के हम लोग को बस एक्सपेंड करना है। आप देखिए मेरा ध्यान थोड़ा सा बिगड़ गया तो एलिमेंट ही गलत लिख दिए, अब फिर भी बना बना के बैठ गए थे, अब तो बस तोड़ना बाकी रह गया। तो क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो सोचिए एक बार पलट के देख लेते तो गलती मिल गया, नहीं तो तोड़ ताड़ के बराबर कर देते, वहां भी के निकाल ही देते कुछ ना कुछ। ठीक है, 6 - 2 के की जगह 6 लिए ना सर, कहा एलिमेंट का चेंज हुआ 6 - 2 के नहीं जगह। नहीं, इससे पहले हम इसको लिख दिए थे ना, ये वाला नहीं गलत लिख दिए थे यहाँ पे। यस सर। यस सर, हाँ, यस। तब वही चीज बोल रहे हैं, उसमें भी हम बना देते हैं मगर फिर वही मेरा आंसर मैच नहीं करता। ठीक है, चलिए ये खत्म। इससे ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, आराम से आर डी शर्मा में एक एक्सरसाइज है, कंप्लीट कर लीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन अपने पास एक्चुअल में है जो वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद है मैट्रिक्स में पढ़े थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे यस सर। यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। और ये जो डिटरमिनेंट मेथड होता है ना, ये आपके बोर्ड में स्कूल में नहीं है। ठीक है, वो यूज नहीं करने देता इसको क्योंकि हल्का बनता है इससे। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। इसी को एक और नाम दिया गया, इसको कहते हैं क्रैमर्स रूल। तो इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल एक ही बात है। अब इसमें क्या करते हैं और कैसे करते हैं, जैसे मैट्रिक्स में तैयारी करते थे ना, वैसे यहाँ भी पहले थोड़ा तैयारी करते हैं और फटाक से आंसर दे देते हैं। तैयारी में जो टाइम लगा, फिर उसके बाद तुरंत आंसर आएगा। देखिए क्या करना है, आपके पास तो गिवन रहेगा ऐसे 3 इक्वेशन, a1x plus b1y plus c1z is equals to d1, a2x plus b2y plus c2z is equals to d2, a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। आपके पास गिवन ऐसे रहेगा। बोलिए ये सिस्टम कैसा, होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस। ठीक है, कारण है कि यहाँ पे जो d1 d2 d3 है वो जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो होमोजीनियस कहते हैं। अब क्या करना है कि आपको सबसे पहले एक डिटरमिनेंट d बनाना है। तो डिटरमिनेंट d किससे बनेगा, यूजिंग कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल x y और z दिख रहा है ना, इसके कोफिशिएंट्स को यूज कीजिए। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 आएगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अब डिटरमिनेंट बना है तो आप जानते हैं इसको एक्सपेंड करना है और इसका आंसर निकालना है। जो भी 2 4 5 आने वाला होगा सॉल्व करके वो आ जाएगा अपने मन मुताबिक। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि आपको डिटरमिनेंट d1 बनाना है। तो d1 कैसे बनाना है, d1 बनाने के लिए थोड़ा एक बात सोचिएगा कि ये जो a1, एक मिनट थोड़ा ये रुक रहा है, ये जो a1 a2 और a3 है ये किसका कोफिशिएंट है, ये किसका कोफिशिएंट है, x का। एक्स का। तो d1 लिखने में हमको x का कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है, x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है बाय द कांस्टेंट्स। तो a1 a2 a3 हट गया और उसका प्लेस कौन ऑक्युपाई कर लिया, d1 d2 और d3। d1 d2 और d3। बाकी सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, ये जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जब हम लोग d2 लेंगे, d2, ठीक है, तो d2 लेने में अब क्या करना है कि b1 b2 b3 को हटाना है, मतलब किसके कोफिशिएंट को हटाना है, सर y के। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं करेंगे, मगर मेरा जो सेकंड कॉलम रहेगा वो बन जाएगा b1 b2 और b3। ठीक है, ये मिला d2, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे d3। सर तो चेंज कहाँ किए, तो फिर से तो वही लिख दिए, सर d1 d2 d3 ना, खाली कलर चेंज हुआ है बस। ना मिरर इमेज तो खाली कलर चेंज हुआ था। मिरर इमेज हो गया था, नहीं पहचाने लवीस, डी का बी हो गया था, d1 d2 d3 होना था इधर, लेफ्ट हो गया था राइट। ठीक है, अच्छा अगला देखिए
क्या है कि D3 लिखेंगे तो किसको चेंज करेंगे अब? कोफिशिएंट ऑफ जेड कोएफिशिएंट ऑफ जेड सर। कोफिशिएंट ऑफ जेड, यानी कि थर्ड कॉलम रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स, ठीक है, थर्ड कॉलम रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास D1, D2 और D3, ठीक है, ये निकल गया। अब सोचिए ये 4 डिटरमिनेंट निकालें और चारों का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 2 4 5 10 करके आएगा अपना, ठीक है, जो आना होगा वो तो क्वेश्चन में देखेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसके बाद सवाल रहा कि x कैसे निकालें। तो x निकालने में आप D1 को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, कारण D1 ही ऐसा डिटरमिनेंट है यहाँ 4 में से जिसमें कि x के कोफिशिएंट को हटाया गया। x के कोफिशिएंट को हटाया गया मतलब वहां से x मिलेगा। तो x कैसे मिलेगा? जब D1 को D से डिवाइड करेंगे x मिलेगा। तो y कैसे मिलेगा? फॉर्मूला बोलिए। आवाज नहीं आया सर ये भी इसमें भी वही करेंगे ना? सेम। कहां से आप y हटाए थे? D2 से है ना? यस D2 by सर। D। तो अब z क्या होगा? D3/D। D3/D होगा। बस मिल गया मेरा आंसर, ठीक है, जो मिलना था। हम बोले ना तैयारी करने में जो टाइम लगेगा, तैयारी होने के बाद तुरंत आंसर दे देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बताइए ना क्या। सर, ये D2/D वाला कॉन्सेप्ट से। देखिए D2 में आप किसके कोफिशिएंट्स को हटाए थे? सर सर मतलब y के। y के कोफिशिएंट को हटाए थे ना। तो जिस Yes, डिटरमिनेंट में से आप y के Yes, sir, कोफिशिएंट समझ गए, समझ किए थे, बस उसको जब d से डिवाइड करेंगे तो y निकलेगा, ठीक है, ये यस सर, यस सर। चलिए क्वेश्चन अपने पास है x plus y minus z equals to 1, 2x plus y plus 2z is equals to 0, फिर x minus 3y plus z is equals to 2, ऐसा बोला। सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये लोग नाम भी ऐसा रखता था ना, राम श्याम रख लेता, क्या जाता है, ठीक है, क्रैमर। हाँ बोल के देखिएगा, लगेगा पूरा मांसपेशी एकदम है ना टन गया है। खैर अब जो सो है सो है। पहले डी निकालेंगे। डी कितना? 1 1 1, फिर उसके बाद 2 1 2, फिर 1 -3 और 1। चलिए सॉल्व किया जाए। 1 टाइम आएगा 1 + 6। सर 1 1 -1 लिखे होंगे, छूट गया होगा। देखिए 1 टाइम क्या आया? 1 + 6 यानी 7, -1 टाइम क्या आएगा? 2 - 2 0, और -1 टाइम क्या आएगा? -6 - 1 7 आया 14, रख लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद D1 अगर लिखना है तो D1 में फर्स्ट कॉलम रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स, सेकंड एज इट इज, थर्ड जैसे है। सॉल्व करेंगे। 1 टाइम आएगा 1 + 6 7, -1 टाइम आएगा 0 - 4 + 4, -1 टाइम आएगा 0 - 2 + 2, ये हो गया 13। अब इसके बेसिस पे हम लोग आराम से बता सकते हैं ना कि x जो होगा वो D1/D होगा। तो कितना यस सर, होगा? 13/14। 13/14 होगा। एक का काम तमाम। दूसरा D2 जब लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम जैसे था, सेकंड कॉलम रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स, थर्ड कॉलम -1 2 1। सॉल्व करें। 1 टाइम 0 - 4, -1 टाइम 2 - 2 0, -1 टाइम 4, तो -4 -8। अब इस d के बेसिस पे आप y बता सकते हैं, D2/D होगा। क्या आंसर आएगा? यस सर, मैं -8/14। सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट रहा है, काट लेंगे, ठीक है। सर -4/7। ठीक ठीक ठीक। D3 फर्स्ट रो जैसे था वैसे, सॉरी फर्स्ट कॉलम जैसे था वैसे ही, सेकंड कॉलम जैसा था वैसे ही, थर्ड रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स 102, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम आएगा 2, -1 टाइम आएगा 4, और 1 टाइम आएगा -6 और -1 -7, तो +7। ओ यहाँ पे 1 टाइम आएगा -6 और -1, तो -7। तो ये कितना आ गया? -9। यानी कि अगर आप z निकालेंगे तो D3/D कितना आएगा? -9/14। ये लिखे हैं -9, ठीक ना, ये लिखे हैं -9/14। आ गया XYZ। देखिए कितना सिंपल होता है ये, ठीक है। सर इसीलिए कंपटीशन में पूछता है। हाँ,
और कंपटीशन में भी आएगा तो अपने कंडीशंस को लेके आएगा, ठीक है। वो पढ़े थे ना, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, याद है? कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, कब कम सॉल्यूशन देगा। यस सर, ट्राइवल नॉन ट्राइवल। हाँ, वैसा ही कंडीशन कुछ ये भी रखता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो थोड़ा अब है ना, एक क्वेश्चन पहले आप बना के दिखा दीजिए, उसके बाद कंडीशन पे है ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है 1/x प्लस 2/y माइनस 3/z इज इक्वल्स टू 2। फिर उसके बाद -1/x माइनस 1/y और प्लस 1/z इज इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद लिखा है 3/x और प्लस 3/z इज इक्वल्स टू 2। ऐसा बोला गया सॉल्व यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब देखिए, आपको ट्राई करने देंगे तो थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देंगे, ठीक है। आज जब बताना था तो हल्का क्वेश्चन तो सर कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट 1/x है। ऐसा क्वेश्चन हमको बताना था मगर है ना वो छूट गया था मैट्रिक्स में, ठीक है, इसलिए हम डिटरमिनेंट में उसको पकड़ लिए, हमको याद आ गया। जब भी ऐसे रेसिप्रोकल करके दिया हो, आया क्या वीडियो? सर मेरा नेटवर्क खराब है क्या आपका? मेरा अभी कटा था, अभी आया क्या? रुक जा रहा सर, हम 2 बार रिस्टार्ट किए। सर 3/x के बाद क्या लिखे हैं? 3/z इक्वल टू ये 3/x प्लस 3/z इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा मेरा खराब था नेटवर्क, हमको पता चला, वो गोल गोल घूमने लगा था, आ गए फिर से वापस, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, आपका पहला स्टेटमेंट होगा लेट 1/x इज इक्वल्स टू u, 1/y इज इक्वल्स टू v और 1/z इज इक्वल्स टू w। तो अब आपका इक्वेशंस क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा u प्लस 2v माइनस 3w इक्वल्स टू 2। फिर उसके बाद माइनस u माइनस v प्लस w इज इक्वल्स टू 1। फिर 3u, फिर v तो है ही नहीं यहाँ पे, प्लस 3w इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे इसको और यहां से आंसर निकालेंगे u भी w का। मान लीजिए u2 आया तो x क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल, तो आंसर देंगे 1/2। समझे? तो u भी w निकालिए, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वही x y z का आंसर होगा। सॉल्व कीजिए, सब कोई क्रैमर्स रूल से सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर बना लिया जाए, एक बार चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे यहीं से, तो हम लोग डिटरमिनेंट डी लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट डी जो होगा वो u भी w के कोफिशिएंट से 1 2 -3, फिर -1 और 1, फिर उसके बाद 3 0 और 3 होगा, ऐसा होगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम 0 -3, तो ये -3 हो गया, -2 टाइम -3 और -3 -6, 6 टाइम में 12, फिर -3 टाइम 0 और +3 तो वो -9 देगा। तो ये अपने पास 0 आ रहा है, ठीक तो बोल रहा था, 0 आएगा, ठीक है। मेरा भी 0 आया। हाँ, डी अगर 0 आ गया, चलिए अब आ ही गया है तो अब क्या करें, ठीक है, इसी पे लेके चलते हैं। अब केवल D1 निकालना है, ठीक है। ये कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंसी में बताना था मगर क्या एट रैंडम एक क्वेश्चन उठा लिए थे, इस कारण से है ना हमको थोड़ा सोचना पड़ गया इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से D मेरे पास 0 आ रहा है, तो D1 क्या आ रहा है, थोड़ा एक चेक करना पड़ेगा, कम से कम एक चेक करना पड़ेगा। तो D1 के लिए आप यहाँ कॉन्स्टेंट्स रखे 2 1 2, फिर उसके बाद 2 -1 0 और उसके बाद -3 1 और 3, ऐसा -3 1 और 3 ये आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 टाइम -3 तो -6, -2 टाइम 3 -2 1 तो -2 और -3 टाइम्स 0 और यहां से +2 तो -6। ये सॉल्व करके जो भी आएगा नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो हो गया तो आप सोचिए x जो है वो अगर d1/d करते हैं तो ये कांस्टेंट बाय 0 आएगा, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट।
डज नॉट एग्जिस्ट। सर तो ऐसा तो सब में हो जाएगा। वैल्यू नहीं सब निकले में होगा, सब में होगा, सब में। आ रहा नहीं निकलेगा फिर। आगे निकालना नहीं है ना, हम आपको है ना ज्यादा मेहनत नहीं करने देना चाहते हैं ना। जब डी 0 आता है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, कम से कम एक D1 या D2 या D3 निकालना पड़ता है। अगर उसमें से एक भी नॉन जीरो आ गया, अगर तीनों में से एक भी नॉन जीरो आ गया, कह सकते हैं नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन यानी कि सिस्टम कैसा, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? सर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये अपने पास वो जो कंडीशन होता है उसमें ये इंक्लूडेड होता है, ठीक है। कंडीशन क्या होता है अब हम लिस्टिंग कर दें ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बस याद रखिएगा, ठीक है। इफ डी नॉट इक्वल टू 0, वैसे केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट। और अगर ये कंसिस्टेंट होगा देन कंटेन यूनिक सॉल्यूशन, देन कंटेन यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। और ध्यान रखिएगा यहां पे कंसिस्टेंसी का बात हो रहा है नॉन होमोजीनियस के लिए, ऊपर में नॉन होमोजीनियस लिए उसी के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि इफ डी इक्वल टू 0 तो दो केस बनेगा, एंड आइदर ऑफ D1 D2 और D3 नॉट इक्वल टू 0, मतलब तीनों में से कोई एक भी अगर नॉन जीरो हो गया तो वैसे केस में अभी वही केस आए ना, देन सिस्टम इनकंसिस्टेंट, देन सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। और वैसे केस में आप क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा, अगर डी मेरा 0 हो गया और साथ ही साथ D1 D2 D3 ये सब 0 हो गया, वैसे केस में 0/0 मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम कैसा होगा, यूनिक बोल रहे थे, इनफाइनाइट सर सॉल्यूशन। होमोजेनियस। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ये है कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर नॉन होमोजीनियस। डी नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करेगा। अगर डी इक्वल टू 0 हो गया तो दो कंडीशन बनता है, D1 D2 D3 में से एक भी 0 नहीं हुआ तो वैसे केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर D D1 D2 D3 सब 0 हो जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ तो आपको पता है निकालना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बनाते थे, लेट z इज इक्वल्स टू k। यस सर। यस सर। बस वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं पार्ट, आप इसको है ना यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी का जो नॉन होमोजीनियस सेक्शन है वहां तक का क्वेश्चन बना लीजिए। अगले क्लास में इनफाइनाइट का जरूरत पड़ा तो एक क्वेश्चन बता देंगे पहले, उसके बाद जाएंगे होमोजीनियस पे, फिर डिफरेंशिएशन होगा, लिमिट होगा, इंटीग्रेशन होगा, समेशन अप्लाइड होगा, डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं।